पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड्स, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वो अब आपके सामने आने वाले हैं। मौत और जिंदगी की जंग। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी ने अचानक जो खौफनाक मोड़ लिया है, उससे हर कोई सन्न है। आपने देखा कि कैसे एक भयानक रॉकेट ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के ठीक पास थी मासूम बिंदिया। बिंदिया, जो हमेशा से सबके लिए ढाल बनी, आज खुद इस खतरनाक हादसे का शिकार हो गई है। उसकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक है कि आप सोच भी नहीं सकते। वह बुरी तरह जख्मी हो गई और तुरंत बेहोश हो गई थी। और फिर हमारा हीरो सूरज, उसने बिना एक पल भी गंवाए बिंदिया को अपनी गोद में उठाया। सूरज के चेहरे पर डर, घबराहट और एक अजीब सी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह पागलों की तरह बिंदिया को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। यह सीन इतना इमोशनल था कि हर दर्शक की आंखें नम हो गईं। हॉस्पिटल पहुंचकर सूरज ने डॉक्टरों से मिन्नतें की कि वह किसी भी कीमत पर बिंदिया को बचा लें। सूरज ने खुद अपने हाथों से बिंदिया को एडमिट कराया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा घायल थी। तभी डॉक्टरों ने बिंदिया को इमरजेंसी में लिया और सूरज बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था, बिंदिया ठीक तो हो जाएगी ना? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और उनके चेहरे पर एक गहरा दुख है। सूरज दौड़कर उनके पास जाता है। डॉक्टर जो खुलासा करते हैं वो सूरज को जिंदगी भर का सदमा दे जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर सूरज, हम बिंदिया को बचा पाए, लेकिन उसकी आंखों को नहीं। हाँ, आपने सही सुना। उस घातक ब्लास्ट की वजह से बिंदिया की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। डॉक्टर बताते हैं कि ब्लास्ट का असर इतना गहरा था कि बिंदिया अब कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख सकती। यह खबर सुनकर सूरज की पूरी दुनिया मानो एक पल में उजड़ गई। वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि बिंदिया, जो इतनी चुलबुली थी, जिसने अभी तक जिंदगी ठीक से जी भी नहीं थी, उसकी जिंदगी में इतना गहरा अंधेरा छा गया है। तभी सूरज का सबसे बड़ा फैसला, हाँ दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में जहां कोई भी इंसान पीछे हट सकता था, वहीं सूरज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे पति ब्रह्मचारी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सूरज ने तय कर लिया कि वह बिंदिया को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया। वह सीधा हॉस्पिटल के उस कमरे में गया जहां बिंदिया थी। बिंदिया अभी भी कमजोर थी, लेकिन सूरज ने जोर से कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बिंदिया और फिर पूरे परिवार, डॉक्टर्स और नर्सेस की मौजूदगी में सूरज ने मांग भरने का सामान मंगवाया। यह नजारा बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। सूरज ने अपने हाथों से प्यार और वफादारी के साथ बिंदिया की मांग में सिंदूर भरा। हॉस्पिटल की उस उदास जगह पर जिंदगी भर के रिश्ते की नींव रखी गई। सूरज ने बिंदिया से हमेशा के लिए शादी कर ली और उसे यह एहसास कराया कि उसकी आंखें चली गई हैं, लेकिन सूरज का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। ईशा के उड़ गए होश। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस महा ट्विस्ट का सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ? ईशा। ईशा को जब पता चला कि सूरज हॉस्पिटल में है, तो वह वहां पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने यह अनबिलीवेबल दृश्य देखा, उसके होश ही उड़ गए। सामने सूरज बिंदिया की मांग में सिंदूर भर रहा था। ईशा के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। वह जिस सूरज को सिर्फ अपना समझती थी, उसने आज बिंदिया को सबके सामने अपनी पत्नी बना लिया था। ईशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें गुस्से, जलन और शौक से भरी थीं। ईशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। अब ईशा का अगला कदम क्या होगा? क्या वह सूरज और बिंदिया के इस पवित्र रिश्ते को स्वीकार करेगी, या फिर शुरू होगा बदले और साजिशों का नया खेल?